हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं नरेंद्र डावर। मेरा यूट्यूब चैनल है नरेंद्र मीना डावर के नाम से। नरेंद्र स्पेस मीना स्पेस डावर। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की जो घंटी आती है उस पर ऑल कर लेना और क्लिक कर लेना, जिससे जब भी मेरी वीडियो डाले आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो नरेंद्र स्पेस मीना फिर स्पेस और डाबर। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन की जो घंटी आती है उसको क्लिक कर लेना, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, तो उसके कुछ क्वेश्चन रह रहे थे। तो ये आज की हमारी 7वीं वीडियो है उसकी। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर 7वीं वीडियो है ये। तो आज हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके पास दो सीधी छड़ है, यानी कि अपने पास में दो सीधी छड़ है, एक तो 7.5 फीट की है फीट, और एक है अपने पास में 3.25 फीट। अपने पास में दो छड़ है, जो एक तो है अपने 7.5 फीट की यानी 7.5 फीट की, और एक है 3.25। तो अपने पास में दो छड़ है, तो इनको क्या है कि एक समान उसमें काटना है। तो ऐसा कौन सा मान लेते हुए समान उसमें कट जाए। तो हम क्या लेंगे कि इनकी लंबाई जो समान उसमें काटना है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, में से। और जो मान हमारा में से का आएगा वही इनका आंसर होगा। तो मैं क्वेश्चन को आपको बोल देता हूँ। यदि आपके पास दो सीधी छड़ है, यानी कि 7.5 फुट और 3.25 फुट की दो छड़ें हैं, तो आप किसी सबसे बड़े माप की छड़ से दोनों की लंबाई नाप सकते हैं। यानी कि दोनों की ऐसा मान लेंगे जो ये दोनों की लंबाई नाप सके। तो हम इनका क्या निकालेंगे, में से। क्या निकालेंगे, में से। 7.5 और 3.25। अब देखेंगे पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना अक्षर है, यहाँ पर कितना अंक है, एक, और यहाँ पर कितना है, दो। तो एक बार तो इनको क्या करेंगे, हम समान करेंगे। यानी कि पॉइंट के बाद में दो अंक इसमें है और इसमें कितना है, एक अंक। तो इनको दोनों को क्या करेंगे, दो दो, यानी कि समान करेंगे पहले तो समान करेंगे तो 7 और क्या बढ़ा देंगे 0, इधर 3.25। अब ये दोनों क्या हो गई, समान हो गए। तो इनका क्या लेंगे हम, में से। जो हो जाएगा 750। पॉइंट के बाद में यहाँ पे दो अंक है और यहाँ पे भी दो अंक है, तो पॉइंट को हम हटा देंगे। बाद में से आएगा तब हम पॉइंट को लगा लेंगे। यहाँ 325। अब इनके क्या निकालेंगे, 750 और 325 का क्या निकालेंगे, में से। तो में से निकालेंगे इसका। तो ऐसी संख्या देख लो जो का ये तीनों में, ये दोनों संख्याओं में क्या चला जाए, भाग। अब अगर मैं इसमें 25 का भाग दूं, 25 25 75 कितनी बार गया, 30 बार। अगर मैं इसमें भाग दूं 25 एकम 25 एक बार, और कितना बचा 5 और 2 7, यानी कितना होगा 75 25 75, यानी 13 बार जा रहा है इसमें। तो और इसमें कितनी बार जा रहा है, 30 बार। तो वो 25 ऐसी संख्या है हमारी जो दोनों को काट देगी, और वो सबसे बड़ी है। उसके बाद में 26 का भी नहीं जा रहा है इसमें, 27 का भी नहीं जा रहा। तो ऐसी कौन सी संख्या है, वो हमारी 25 है। तो हमारा में से क्या आएगा, 25। में से क्या है हमारा, 25 आया। अब हमें पॉइंट भी तो लगाना है, जो पॉइंट हमने हटाया था वो पॉइंट हमें इस 25 में लगाना है। तो कितने अंक ये पॉइंट कितने अंक के बाद, कितने अंक है पॉइंट के बाद में, एक और दो। तो यहाँ पे भी कितना छोड़ेंगे अपन, दो। 2 और 5, यानी कि दो अंक छोड़ देंगे, एक दो, और यहाँ का लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 0.25। जी क्या होगा हमारा
आंसर, और ये होगा हमारा मैस है, यानी कि वो सबसे बड़ी माप ये है 0.25, जिससे हम ये दोनों छड़ों को नाप सकते हैं। तो आंसर होगा 0.25। क्वेश्चन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको, आप इसको उतार लेना। यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं, तो आप किस सबसे बड़े माप की छड़ से दोनों की लंबाई नाप सकते हैं? वो हमारा आया है 0.25। वीडियो को रोक लेना और उतार लेना। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं के में से तथा एलसीएम यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 12 तथा 72, यानी कि में से तो हमारा कितना है 12, में से तो है हमारा 12 और ले से है हमारा कितना है 72। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी, यानी ले से है हमारा 72 और इन संख्याओं का योगफल कितना है हमारे पास में, कितना है 60। यानी उन संख्याओं का योगफल तो हमें क्या दे रखा है 60, और एलसीएम दे रखा है हमें 72 और में से दे रखा है हमें 12। तो वो संख्या कौन सी है? तो योगफल x, मानो वो संख्या कोई x और y है, तो योगफल तो हमें कितना दे रखा है 60 और में से दे रखा है हमें 12 और ले से दे रखा है हमें 72। तो हमें क्या निकालनी है? वो संख्या निकालनी है। तो हम आगे करेंगे इसको, यानी योगफल तो दे रखा है हमें 60 और में से है हमारा 12 और ले से है हमारा 72। अब हम उस संख्या को कहाँ से निकालेंगे? में से कहाँ से? में से। तो 12x इंटू 12y बराबर 12 इंटू 72। 12x इंटू 12y बराबर 12 इंटू 72। x और y बराबर 12 इंटू 72 बटा 12 इंटू 12। एक 12 से 12, 12 पंचो 60, बाज खानी 72, 12 कम 12, 12 छः की 72, यानी कितना आया 6। अब 6 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है, क्या करना है? हम इसका 6 का क्या करेंगे? गुणनखंड। इसका क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका में से तो कितना आए 1 और वो आपस में कटे नहीं। तो हम इसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड आएगा 2 और 3, यानी द्वितीय 6, ये दोनों आपस में कटते भी नहीं है और इनका में से कितना है 1। तो दो गुणनखंड आ गए हमारे पास में, एक तो 2 है और एक 3 है, यानी 6 का गुणनखंड 2 और 3। तब हमें वो संख्या निकालनी है, तो 2 इंटू किसे करेंगे? में से 12। एक संख्या तो आ गई हमारे पास में 24, 3 इंटू 12, 12 थी 36। एक संख्या तो आई है हमारे पास में 24 और एक संख्या आई है हमारे पास में 36। तो हमसे वो संख्या ही पूछी थी, तो संख्या है 24 और 36। अगर इनको जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे, यानी कि 24 प्लस 36, तो कितना आएगा 60। एक्स और वाई का मान, यानी कि 24 और 36 योग किया 60, इनको जोड़ा तो कितना आया 60। तो ये हमारा अगला सवाल था, इसको उतार लो। अगला नेक्स्ट सवाल मैं करवाऊंगा। अगला सवाल है हमारा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे? यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार कितना शेष बचे? 2 शेष बचे।
चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कितना शेष बच रहा है? 2। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी 4 अंकों की हो वो संख्या और सबसे छोटी हो जिसमें हम 3 और 4 और 5 और 6 का भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। कितना? 2। तो हम इनका क्या करेंगे, पहले तो लय से लेंगे। 3, 4 और 5 और 6 का लय आता है हमारा, कितना आएगा? 60। हमने इनका वैसे निकाला, 3, 4, 5 और 6 का वैसे कितना आ रहा है? 60। अब 60 तो 2 अंकों की संख्या है, तो हमें क्या करना है 60 में ऐसी कोई संख्या गुना कर लेंगे हम कि हमें 4 अंकों तक पहुंचना है। ये 60 तो क्या है? 2 अंकों की संख्या है और हमें कहाँ पहुंचना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर मैं 60 को गुना 16 से करके देखूं एक बार, 0, 36 का 6 का चलोगे 3, 7, 9, यानी कि 16 से गुणे करने पर तो मेरा कितना आ रहा है? 960। और ये संख्या कितनी है? 3 अंकों की है। 960 कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। और हमें लेनी कितनी है? 4 अंकों की। तो 16 से आगे करके देखते हैं, 17 से 0, 6, 7, 42 को 2 का चलेगी 4, 6 कम 4, 4, 10, यानी कि 1020। अब ये कितने अंकों की आ गई? 4 अंकों की। 1, 2, 3 और 4, इसमें कितने हैं? 1, 2 और 3। ये तो कितने अंकों की है? 3 अंकों की। और ये कितने अंकों की है? 4 अंकों की। 0, 2, 0, 1, यानी कि 1020। तो वो संख्या हमारी क्या आ गई? अब 1020। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने ले ली है 1020, यानी कि 60 को गुणा करेंगे 17 से तो कितना आया हमारा? 1020। अब वो कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है? 2। तो 2 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 1022। ये क्या होगा हमारा आंसर? 1022 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो कितना शेष बचेगा? 2। अगर मैं 4 का भाग दूं तो भी 2 शेष बचेगा। 5 का दूंगा तो 2 शेष बचेंगे और 6 का दूंगा तो भी 2 शेष बचेंगे। एक बार भाग दे के आपको बता देता हूं मैं। 3 का भाग दे के देख लेते हैं 1022 में। 3 तिया 9, 3 बार गया, कितना बचा? 1, 12 होगा 2, 3 6 12, 4 बार गया। अब यहाँ कितना बच रहा है? 2, 2 उतार दिया, 2 में भाग को उतारा, ये कितने शेष बचेंगे? 2 शेष। तो हमने भाग दे के भी क्या कर लिया है? चेक कर लिया है। तो हमारा आंसर आएगा 1022, यानी कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1022, जिसमें मैं 3, 4, 5 और 6 का भाग दूंगा तो प्रत्येक दिशा में क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो इसे उतार लो, वीडियो को रोक लेना और फिर उतार लेना। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर, यानी कि 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार कितना शेष बचेगा? 6। यानी कि हमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें मैं 9 और 11 और 13 का अगर मैं भाग दूं तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि
वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 1294 में से, यानी कि 1294 में से घटाने पर शेष बची संख्या में 9, 11 और 13 का भाग देने पर प्रत्येक बार कितना 6 शेष बचेगा, यानी वह न्यूनतम संख्या कौन सी घटाऊं मैं इसमें से 1294 में से, जो 9, 11 और 13 का भाग देने पर प्रत्येक बार कितना शेष बचना चाहिए, 6। तो हम 9, 11 और 13 का क्या लेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको। 9, 11 और 13 का क्या लेंगे, लैसर, इसका आएगा 1287। 9, 11, 13 का हमने क्या लिया, लैसर, और वो कितना आया 1287। 1287। अब यह हमारे पास में कितना है 1294 माइनस 1287 और इसमें क्या जोड़ देंगे, शेष, यानी कि लेस है प्लस शेष, उस संख्या में से क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो ये कितना होगा 1294 में से 1293 घटा दे, कितना बचा 1। तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 1। और मैं 1294 में से 1 कम कर दूं तो कितना बचता है 1293, और ये 1293 में ये हमारे क्या होगा आंसर। और वो संख्या छोटी संख्या कौन सी है जिसे मैं घटा रहा हूँ, वो कौन सी है, 1। तो 1 हमारा आंसर होगा। 9, 11, 13 का लैसे हमने लिया, कितना आया 1287। अब मैं ये 1293 इसमें अगर मैं 9, 11 और 13 का अगर मैं भाग दूं तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। तो वो कौन सी संख्या घटाई हमने, 1 है। तो यह आंसर होगा हमारा 1। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 1294 में से घटाने पर शेष बची संख्या में 9, 11, 13 का भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। तो वो संख्या कौन सी है हमारी, 1। आंसर होगा इसका 1। तो उतार लो, वीडियो को रोक लिया करो और फिर उतार लिया करो। अगला सवाल है हमारा, आप छाप लेना इसको, मैं बोल रहा हूँ। 4 क्रमिक संख्याओं का एलसीएम 60 है, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, यानी पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग कितना है। यानी कि 4 संख्या है क्रमगत, यानी कि लगातार, जैसे 1, 2, 3 और 4 ऐसे ले लो, या फिर 2, 3, 4, 5 ले लो, यानी 4 लगातार क्रमिक संख्या है। तो उनका एलसीएम तो कितना है 60। तो एलसीएम तो कितना है 60 है, और 4 क्रमिक लेनी है संख्या, कितनी लेनी है, 4 क्रमिक संख्या, या तो 1, 2 या 3 या 4 लो। तो इनका मैसेज क्या आ रहा है, कि 60 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो ये संख्या तो वो हमारी होगी नहीं। हम लेते हैं 2, 3, 4 और 5। 5 दिया 15 और 15 छको 60। तो इनका लैसे तो कितना आ रहा है 60। हाँ लैसे इनका लैसे तो कितना आ रहा है 60, जो हमें सवाल में दे रखा है। वो कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या हो। अगर मैं 2 और 3 को जोड़ू तो कितना हो रहा है 5,
और चौथी संख्या हमारी क्या है 5, ये तीसरी संख्या है, ये दूसरी है और ये पहली है। तो योग के बराबर, वो सवाल बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का, यानी पहली और दूसरी संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर हो। अगर मैं पहली दो संख्याओं जोड़ूं, यानी कि 2 और 3 को जोड़ूं तो कितना हो रहा है 5, और चौथी संख्या भी हमारी कितनी है 5, यानी कि दोनों का योग कितना हो रहा है बराबर। तो वो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम उन संख्याओं का योग, अब उन संख्याओं का योग कौन से, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा 14। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, नहीं इसको बेसिक से हल करेंगे तो एक पन्ना भर जाएगा। यानी कि हमने माना कि चार संख्या ली, 2 3 4 5, यानी वो कह रहा है कि पहली, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का योग कितना होना चाहिए चौथी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो हमने चेक किया 2 और 3 को जोड़ के कितना आया 5, और हमारी चौथी संख्या कितनी है 5। तो पहली दूसरी और चौथी संख्या का योग क्या आ रहा है हमारा बराबर आ रहा है। इनका वैसे हमें दे रखा है वहां से सवाल में 60 है, और यहाँ पे भी हमने संख्या ली है तो इनका वैसे निकाल के देखा है तो अभी कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो वो कह रहा है संख्याओं का योग पूछा। अब वो संख्या हमारी 2 3 4 और 5, इनका योग किया 2 3 5 5 5 10 और 4 14, इनको हमने जोड़ दिया कितना आ रहा है 14। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो उतार लो। अगला सवाल है हमारा, संख्या 4 5 और 6 से विभाजित 225 और 550 के बीच कितनी संख्याएं हैं। यह यूटीईटी 2013 का सवाल है, ये 2013 में आया हुआ सवाल है। ये 4 5 और 6 जो 225 और 250 तक, यानी कि 225 से और 550 तक, कितना 225 से और 550 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और 6 से विभाजित हो। तो वो हमें निकालना है। ये 4 5 और 6 से विभाजित, 6 से विभाजित या विभाजित, और खा से स्टार्ट करने 225 से और 550 तक। अब इनके बीच में हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि वो 4 5 और 6 से क्या हो विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे 4 और 5 और 6 का क्या निकालेंगे, वैसे 4 5 और 6 का क्या निकालेंगे वैसे, कितना आ रहा है 6 पंजो 30, 30 में 60 में 4 का भाग चला जाएगा, 5 का चला जाएगा और 6 का, 30 में जा रहा है 4 का 28, 28 नहीं जाएगा 4, कितना आएगा 60। कितना आया वैसे 60। 60 में 4 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। तो हम इनके बीच में संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 550 भाग 60 माइनस 225 बटा 60। ऐसे सवाल मैंने पिछली क्लासों में उसमें करवाया भी है, पिछली क्लास में। तो इसमें भाग देंगे, जी 0 से 0 कट गई, कितना बच 55, 6 नाम 54। यहाँ कोई शेष बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, शेष कितना भी बचे। कितनी बार भाग जा रहा है 9 बार। यहाँ देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 120 180 और 60 गुणा 4 किया तो कितना हो जाएगा 240। तो वो तो क्या हो जाएगा ज्यादा, कितनी बार गया है 3 बार 180। तो 9 में से कितना घटाया 3, कितना बचा 6। तो इस 225 से और 550 के बीच में 6 संख्या ऐसी है जो 4 5 और 6 से विभाजित होंगी, यानी तीनों संख्याओं से 4 5 और 6 से तीनों से मिलके वो संख्या क्या होंगी विभाजित होंगी। वो मात्र कितनी संख्या है 6, और खांसी कहां तक है 225 से और 550 के बीच में।
तो हमारा आंसर होगा 6। इसको उतार लो। अगला सवाल है, दो संख्याओं के मध्य अंतर कितना है? 18 एवं उनका मैसे एवं लैसे क्रमशः 6 एवं 168 है। इन संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? कि हमारे पास में दो संख्याओं का अंतर तो दे रखा है हमें 18 और उनका मैसे है 6 और लैसे है 168, यानी कि दो संख्याओं का क्वेश्चन है हमारा अगला। दो संख्याओं का तो अंतर कितना दे रहा है? क्या है? संख्याओं का अंतर कितना है? 18 और हमें मैसे दे रखा है 6 और लैसे दे रखा है हमें 168, यानी कि कोई संख्या है हमने मानी ए और बी, ये दो संख्या है, तो इनका अंतर तो हमें कितना दे रखा है? 18। वो कह रहा है कि वर्गों का योग फल ज्ञात करो, तो हमें क्या करना है? वर्गों का योग फल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वर्गों का, यानी कि ये कैसे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस फॉर्मूले को हम खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इससे खोलेंगे तो ए हमारा क्या है यहाँ पे? 6, ए बराबर 6 और बी बराबर होगा हमारा 168 इधर तो, और ए बी हमें क्या दे रखा है? 18। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 168 माइनस बी है हमारा 168। इसका a माइनस बी बराबर 18, इसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एन ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। तो ऐसे नहीं खुलेगा, ये खुलेगा अपना ए स्क्वायर नहीं, ये यानी कि ए बी का तो अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे? 18। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का तो हमने आगे ले लिया, यहाँ कितना ले लिया? 18 का स्क्वायर कितना है हमारा? ए और माइनस बी कितना है? 18, और ये बता अपना 2 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 168। 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 324। 18 का 324 प्लस ये 6 2 नहीं 12, 12 इंटू करेंगे 168, 168 इंटू 12, 12 पंजो 60, 5 खंड 72, 12 से 84, 12 इंटू 96 का 6 का 16 की 9, 12 पंजो 60, 5 खंड 72 और 9 81 को 1 को 16 की 8, 12 एकम 12 और 8 20, यानी कि 2016 कितना आया? 2016। इनको जोड़ेंगे यानी 324 प्लस 2016, ये 10 की सूप हंसा लगी 1 3 और 1 4 3 और कितना 2, यानी कि 2340। हमारा आंसर आया 2340। वो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से मैंने पूरा खोल दिया था। हमने फॉर्मूला यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारा क्या है? 18, तो हमारा बचा 2ab, तो 2a 2 इंटू ए इंटू बी, तो वो क्या मैंने एक बार पूरा खोल दिया था, वो क्या दिमाग में ध्यान नहीं रहता इसलिए। तो a माइनस बी स्क्वायर का मैंने ले लिया 18, जो हमारे पास में अंतर दे रखा है, तो उसका स्क्वायर करें 18 का स्क्वायर तो कितना है?
24 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 168, 2 इंटू 6 इंटू 168, इनको गुणा किया कितना है 2016, 18 का स्क्वायर 324, और इनको जोड़ा कितना है 2340। तो यही हमारे क्या होगा आंसर होगा। से उतार लो। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 150, यानी कि 150। संख्याओं का योग कितना है, यानी कि संख्या निकालनी है, फिर उनका क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। हमारे पास में दो संख्या है जिनका क्या दे रखा है उसने, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में तो एचसीएफ तथा एलसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है हमको 150। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो उनका गुणनफल हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमें दे रखा है 150। तो माना संख्या x है, माना संख्या 2x और 2x तथा 3x है, यानी कि दो संख्या है हमारे पास में 2x और 3x। तो 2x इंटू 3x गुणनफल कितना दे रखा है हमको 150, यानी कि गुणनफल लिख रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणनफल अगर यहाँ योगफल था, अगर योगफल होता तो हम क्या करते हैं यहाँ प्लस, अगर अंतर है तो हम माइनस करते, और यहाँ कितना दे रखा है गुणनफल, तो हम क्या करेंगे यहाँ गुणनफल। तो दो को गुणा किया 3 से कितना 6, x से x किया तो x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर 150। तो x स्क्वायर बराबर 150 बटा 6, इसमें भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार गया कितना बचा 3, 6 पंजो 30। तो x स्क्वायर कितना आया 25, तो x बराबर कितना आ गया 5, यानी कि हमारे पास में वो संख्या क्या है, यानी x बराबर क्या है हमारे पास में 5। तो हम ये x का मान यहाँ रख देंगे, यानी कि 2x, तो x क्या रखा, x क्या रखा हमने 5, x की जगह 5 रखने पर तो कितना होगा 10, 3 इंटू 5 बराबर कितना होगा 15। एक संख्या तो आ गई हमारे पास में 10, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 15, तो इनको जोड़ देंगे दोनों तो कितना हो गया 25। तो ये संख्या होगी हमारी, तो ये आंसर आ गया हमारा 25। 2x इंटू 3x बराबर 150, इनको गुणा किया 2x और 3x को, तो क्या है 6x स्क्वायर बराबर 150, x स्क्वायर बराबर 150 बटा 6, 150 में भाग 6 कर दिया तो कितनी बार गया 25 बार, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5। x का मान क्या है हमारे पास में 5, x का मान हमने यहाँ रखा 5, तो 2 इंटू 5 किया तो कितना आया 10, और 3 इंटू 5 किया तो कितना आया 15। अब वो दो संख्या आ गई हमारे पास में, एक संख्या तो आई है 10 और एक संख्या आई है 15, 10 और 15 कितने होते 25। तो उसने बोला वो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हमने जो संख्या निकली हमारी, एक संख्या थी 10 और दूसरी है हमारी 15, तो उन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया 25। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, तो इसे उतार लो। अगला सवाल है हमारा, मैं सवाल बोल रहा हूँ 2 बार रिपीट करूंगा, आप उतार लेना वीडियो रोक रोक के। एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है, एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है,
यदि सभी तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं, यानी कि सुबह 8 बजे बज रही हैं वो सुबह, तो दूसरे किस समय पर वो सभी एक साथ बजेंगी। ऐसा कोई सवाल आए घंटी वाला तो हमारे पास में दिया हुआ समय, यानी कि फॉर्मूला है मैंने बनाया हुआ है, दिया हुआ समय और प्लस कर देंगे उसमें लैसे बटा 60, यानी कि दिया गया समय, दिया गया समय प्लस लैसे बटा कितना करेंगे 60। तो हमारे पास में घंटियों का अंतराल कितना है, एक तो बज रही है 18, एक है 24 और एक है 32, यानी कि 18, 24 और क्या है 32। इनका तो क्या निकालेंगे हम, लैसे, लैसे निकाला तो इनका कितना आया 228। अब ये लैसे में क्या करेंगे हम 60 का भाग देंगे, दिया गया समय हमारे पास में कितना है 8 बजे का, 8 लैसे हमारे पास में कितना है 288, 228 बटा 60। ये तो हमारा अलग है, यानी कि 8 बजे से तो वो प्रारंभ है और अगले टाइम में कब बजेंगी, तो ये 8 बजे तो अलग है और ये 228 बटा 60 है, इसका टाइम अलग निकालेंगे। तो इसमें भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 180 और 240, 4, एक तो 3 बार गया 180, 3 बार, 228 में से 180 कम करेंगे 8, 12 में से अगर 8 गया तो कितना बचा 4, यानी कि 3 घंटा और 48 मिनट, 3 घंटा 48 मिनट। तो 8 में हम जोड़ देंगे, यानी 3, 8 बजे डबल और कितने 3 बज गए 45 मिनट, तो ये 45 नहीं 48, सॉरी 48 और 3, तो 11 बज के 48 मिनट। भाग सही दिया है या मैंने कि 180, 60 दिया 180 और 60 छको 240, तो 240 तो क्या होगा, कितना आएगा इसका वैसे 228, 60 का भाग 4 घंटा नहीं, तो 228, इसका वैसे देख लेते हैं एक बार और निकाल के, कल वैसे में अगर कोई मिस्टेक होगी तो 18, 24 और 32 में 2 का देंगे कितने बार, 9 बार, 12 बार और 16 बार, 2 का देंगे तो 9, 4, 6 बार और ये 8 बार, 3 का देंगे तो 3 बार, ये 2 बार, ये 8, 3 बार 1, ये 2, ये 8, 2 का देंगे 1, 1, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 इंटू 9, 9 दूनी 18 का 8 का चलेगी 1, 8 दिया 9 थी 27 और 1 28, ये आएगा सॉरी 288 आएगा, कितना आएगा 288, कितना आएगा 288 आएगा, सॉरी आएगा 288, 288 में भाग देंगे हम 60 का, तो कितनी बार जाएगा और कितना फिर 48, यानी कि 288, ये 4 घंटा और 48 मिनट। तो हम अब जोड़ देंगे इसमें 4 घंटा और 48 मिनट, तो 48 मिनट यानी कि 12 बज के 48 मिनट पर, कितने 12 बज के 48 मिनट पर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। प्रथम अगला सवाल है हमारा, यानी पहले क्या करेंगे हम 18, 24, 32 से क्या लिया लैस है,
वो पहले गलती हो गई थी, यानी कि 228 रख दी, इनका लैसे निकाला, कितना आया 288, 288 में भाग देंगे हम 60 का, कितना आया 4 बार तो पूरा गया, और 48 हमारे पास में क्या बता शेष, यानी कि 4 घंटा और 48 मिनट। 8 बजे का हमें टाइम दे रखा था, यानी कि शुरू का टाइम था कि 8 बजे तो वो प्रारंभ हुई, तो 8 में हम उनको जोड़ देंगे, 4 घंटा और 48 मिनट का जोड़ा था, यानी कि 8 बजे में हमने 4 घंटा और 48 मिनट को क्या किया, जोड़ा है, तो कितना है 12:48 मिनट। ये हमारा क्या हुआ आंसर। पहले तो इनका लेंगे हम क्या, लैसे लेके इनको उसमें परिवर्तन करने के लिए, यानी कि घंटों के रूप में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, इसलिए 60 का भाग दिया था इनको, क्या हमने घंटे में परिवर्तन किया है। अगला सवाल है हमारा प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का में से तथा लैसे होगा, यानी कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का लैसे और में से क्या होगा, यानी कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का, यानी कि प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का में से और लैसे क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है और लैसे ज्ञात करना है। अब हमें पता है प्रथम 3 क्रमागत संख्या की सबसे छोटी सम संख्या है हमारी 2, उसके बाद में है 4, उसके बाद में है 6, तो 3 क्रमागत ले लेंगे 2, 4 और 6, इनका में से तो निकाला हमने, तो कितना है 2, और इनका लैसे निकालेंगे 2 और 4 और 6 का, तो इनका लैसा आएगा ना, आएगा 12, यानी कि में से तो कितना आया 2 और लैसे कितना है 12, 12 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा, और में से का इन संख्या में भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 का भाग अगर 4 में देंगे तो उसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो इसमें भी चला जाएगा, तो में से तो हमारे क्या आया है 2 और लैसा आया है हमारे पास में 12, इसे उतार लो। अगला सवाल है हमारा दो संख्याओं का में से तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है, ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी, यानी कि हमें गुणनखंड याद करने, यानी कि युग्म ज्ञात करने हैं। दो संख्याओं का में से तथा उनका गुणनफल है, में से तो हमें दे रखा है 15 और गुणनफल है यानी कि 6300। दो संख्याओं का में से तो हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का में से, दो संख्याओं में से तो हमें दे रखा है 15 और गुणनफल हमें दे रखा है 6300। तो वो कह रहा है कि हमें युग्म ज्ञात करने हैं, यानी कि कितने युग्म बनेंगे, तो हम मानेंगे x और y, मतलब वो संख्या क्या आती है हमारी x और y, माना वह संख्या x और y है, तो में से हम इसको सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसा सवाल आए तो में से ही सॉल्व करना, क्योंकि में से ये कि दोनों का कॉमन है, यानी कि दोनों संख्याओं में से फिक्स दे रखा है कितना है 15, तो हमें में से कॉमन मिलता है इसमें से, तो 15x गुणनफल है 15y बराबर कितना है 6300। x और y करेंगे तो 6300 बटा 15 इंटू 15 या 15 इंटू 15, तो हम इसको काट लेंगे, 15 छः 60, कितना बार गया 15 छः 60, कितना बचा 3, 15 दूनी 30, जीरो यानी कि 420, इस 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना बचा 12, 15 इंटू 120, कितना 28 बार। अब 28 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें जो संभव और युग्म हो,
तो 28 में 1 का भाग दूंगा मैं तो 28 बार जाएगा, और 28 में 28 का भाग दूंगा तो 28 एक बार। तो एक युग्म तो बनेगा 1 और 28। दूसरा बनेगा 28 का 2 टुकड़ा करना है, 7 6 को 28, यानी 4 और 7। तो कितने युग्म बन रहे? मात्र 2 युग्म है। तो हमारा आंसर होगा 2। एंड कितने उसने पूछा है कितने युग्म बनेंगे, तो वो हमारे बनेंगे एक तो 1 और 28, और एक बनेगा 4 और 7। तो 2 युग्म बने। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, वो कितना होगा? 2 युग्म। अगला सवाल है 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। यानी 3 घंटियां हैं जो सुबह 11 बजे, यानी सुबह 11 बजे प्रारंभ होती है। तो वो तीनों क्रमश से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। 3 घंटियां हैं अगला सवाल है हमारा, यानी कि कोई 3 घंटियां हैं जो सुबह 11 बजे बजती है। यानी कि 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां जो सुबह 11 बजे क्या होती है? प्रारंभ प्रारंभ होती है। यानी 3 घंटे है हमारे पास में जो सुबह 11 बजे क्या होती है? प्रारंभ। वो है 20 मिनट और 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी कि 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के क्या अंतराल पर बजती है? वो अंतराल पर 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। अब वो कह रहा है कि अब वह कौन से समय पे एक साथ बजेंगे। एक तो 11 बजे उन्होंने प्रारंभ किया, और एक तो 11 बजे फिक्स, 11 बजे पे तीनों घंटियां एक साथ बजी। अब वो पूछ रहे अगला कौन सा समय आएगा कि वो तीनों एक साथ बजेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका लैसे निकालेंगे। 20 और 30 और 40 का क्या लेंगे? लैसे। कितना आया? 120। अब इसको मिनट में बदलने के इसमें भाग देंगे। 60 का कितनी बार गया? इनके 2 घंटे, इनके 2 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में फिर से, यानी कि 11 में हम क्या करेंगे? 2 घंटा जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे 2 घंटा, 11, 12 और 1, 13 आया। 13 यानी कि 1 बजे, 1 PM। तो कितने बजे बजेंगे वो? 1 बजे। ये तो रेलवे टाइम है 13, इसका होता है 1। 12 बजे में कितना चालू होता है? 1 2 3 और 4। तो 11 के बाद में 1 घंटा बढ़ाया 12, 12 के बाद में कितना? 1। तो कितने बजे? 1 बजे। तो इसका आंसर आएगा 1 बजे वो वापस एक साथ बजेंगी। ये सवाल SSC 2011 का आया हुआ सवाल है। यानी 3 घंटियां थी जो सुबह 11 बजे प्रारंभ की, और वो 20, 30 और 40 मिनट के क्या अंतराल में बजती है। तो हम 30, 40 और 20, 30, 40 से क्या निकाल लो? लैसे लैसे आया हमारे पास में 120। 60 का भाग हमने क्यों दिया? कि हमें क्या निकालना है? टाइम, यानी कि घंटे में बदलना है। 120 को हमने घंटे में बदला, ये तो क्या आई? 120 मिनट। इसको घंटे में बदलने के लिए हमने 60 का भाग दिया, कितने घंटे आ गया? 2 घंटा। 2 घंटा को हमने 11 में जोड़ दिया, यानी 12 और 1, यानी कितने बजे? 1 बजे वो एक साथ दोबारा बजेंगी। आज की क्लास नहीं काफ़ी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, और अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अनुपात और समानुपात। मेरा यूट्यूब चैनल है नरेंद्र मीना डाबर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उस पर जब भी आपको नई वीडियो डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है मेरा नरेंद्र, NARENDRA स्पेस देना है, फिर मीना MENA फिर स्पेस फिर डाबर। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है नरेंद्र मीना स्पेस
डाबर, यानी कि तीनों के बीच में स्पेस है। नरेंद्र फिर स्पेस फिर मीना फिर स्पेस फिर डाबर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की जो घंटी आती है उसको क्लिक कर लेना। जब भी मेरी वीडियो डलेगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगली क्लास में मिलेंगे फिर।